देखिए, मैं इतिहास में अब आ रहा हूँ। इतिहास का वो असली तथ्य देने जा रहा हूँ कि प्लासी का युद्ध क्यों हुआ। प्लासी का युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। जो प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजदौला के बीच हुआ था, प्लासी के मैदान में। लेकिन बंगाल के नवाब, तो उसके तत्कालीन कारण क्या थे, अब मैं आपको बता रहा हूँ विस्तृत रूप से। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जब भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित कैसे होने जा रहा है, कैसे होता है, का मैं विस्तृत रूप से जा रहा हूँ कि जब इंडिया भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से व्यापार करने के लिए वो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, जिसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रॉबर्ट क्लाइव था और अंग्रेजों का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव बना। तो जब अंग्रेजों ने सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, जिसको मद्रास कहते, मद्रास, सूरत, अहमदाबाद, बम्बई को अपने अधिकार में ले लिया, तो बंगाल के नवाब सिराजदौला से बोला, अंग्रेजों ने बोला, क्या बोला कि मुझे बंगाल में, कलकत्ता में गोदाम खोलने के लिए जगह दीजिए, दो, परमिशन दो, और अपने सैनिकों के लिए उस गोदाम की, उस सामान की, उस वस्तु रक्षा करने के लिए एक जगह दो जहां मैं अपने उसको रक्षा करने वाले आदमी की भर्ती करूं। तो बंगाल के नवाब सिराजदौला ने समझा कि अंग्रेज जो चाहते हैं कि जो आदमी को रक्षा करने के लिए बनाएंगे, वो बनाएंगे नहीं, वो अंग्रेज सैनिक बनाएंगे, अंग्रेज सैनिक बनाएंगे। और अपने समाज को रखने के लिए जो गोदाम का जगह मांग रहे, गोदाम बनाने के लिए, वो गोदाम नहीं बनाएंगे, वो गोदाम बनाएंगे और अपने फैक्ट्री स्थापित करके पूरे बंगाल को, क्योंकि उस वक्त मुगलों का शासन था तब तक, और उसके बाद अंग्रेज आए, तब तक बंगाल जो था वो भारत का सोने का चिड़िया था और संपन्न राज्य था वो। और बंगाल एक अकेला बंगाल नहीं था, उसके साथ पूरा जो पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल दोनों, उड़ीसा और बिहार, सब बंगाल का अधीन था। वहाँ शासक भी थे जो, वो सभी बहुत शक्तिशाली थे और जो शासक मुगलों को राजस्व नहीं देते थे। तो नवाब सिराजदौला ने किला बनाने से, सैनिक को रखने के लिए और गोदाम बनाने के लिए परमिशन नहीं दिया। अंग्रेज खफा हो गए, नवाब सिराजदौला दुश्मन लिए। इसलिए नवाब सिराजदौला ने क्या किए, 146 अंग्रेजों को एक कोठरी में बंद कर देते हैं, जिसमें सुबह खोला गया तो मात्र 23 अंग्रेज जिंदा निकले, जिसे काल कोठरी कहा जाता है। ये सारे कारण थे, प्लासी के युद्ध के तत्कालिक कारण थे। इस वजह से प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी के मैदान में लड़ा गया, अंग्रेजों और नवाब सिराजदौला के बीच, जिससे अंग्रेजों का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था और नवाब सिराजदौला सेनापति मीर जाफर था, मीर जाफर। लेकिन मीर जाफर को अंग्रेजों ने अपने पक्ष में मिला लिया। क्या लालच देकर, जो इतिहास में, अब आज के इतिहास में नहीं है, ये लालच दिया, मैं आपको बता रहा हूँ, आज के इतिहास में नहीं है। लालच दिया कि अगर तुम मेरा साथ देते हो, नवाब सिराजदौला हार जाता है, बंगाल पर मेरा शासन हो जाएगा, तो मैं तुमको बंगाल का नवाब बना दूंगा। इस लालच में मीर जाफर ने उस युद्ध में अपने राजा नवाब सिराजदौला को साथ नहीं देकर दुश्मनों को साथ दिया, रॉबर्ट क्लाइव का, और उस युद्ध में नवाब सिराजदौला की हार होती है और अंग्रेजों की जीत होती है और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। लेकिन 1760 में अंग्रेजों फिर एक चाल चली। कौन सी चाल चली? उन्होंने मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को 1760 में बंगाल का नवाब बना देता है, ताकि ये लोग कठपुतली थे अंग्रेजों के। मीर जाफर, मीर कासिम में सब कठपुतली थे और मीर कासिम ने किस तरह से बंगाल की राजधानी कहाँ कहाँ बदला, जो मैं आपको अगले एपिसोड में दूंगा। लेकिन जब बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में, और उसमें भी अंग्रेज जीत जाते हैं और पूरे बंगाल, बिहार, उड़ीसा
पर उसका शासन हो जाता है, और उसी पर नहीं पूरे भारत पर शासन हो जाता है अंग्रेजों का, और वहाँ से अंग्रेज अपना स्थापित करते हैं। और फिर इसी तरह 1776-74 में कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है कोलकाता में, सब मैं अब अगले एपिसोड में सिलवाई देते जाऊंगा। तो ये सब जो है आपको अध्ययन करना है। जिस तरह से कि 1857 में जो सैनिक विद्रोह हुआ था, जो मंगल पांडे ने बंगाल कोलकाता के काशीपुर में किए, बैरकपुर में किए थे, कोलकाता के बैरकपुर में किए थे मंगल पांडे ने, जो बलिया जिले के थे, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के मंगल पांडे थे। और उसमें इनफील्ड राइफल के जगह पर अंग्रेजों ने एक नया कारतूस, दूसरा राइफल बदला और नया कारतूस बनाया जिसमें गाय सूर्य चर्बी लगी थी, और उसमें हिंदुस्तानी भी सैनिक थे, मुस्लिम भी सैनिक थे। और वहाँ ऑर्डर वो ऐसा गोली बना हुआ था, ऐसा कारतूस बना हुआ था कि इसको दांत से छील कर फेंक करता राइफल में भर कर फायर करना पड़ता था। इन्होंने मना किया कि नहीं, उसमें दोनों की चर्बी है। इस तरह से अंग्रेजों ने षड्यंत्र करके हमारे देश हिंदुस्तान पर शासन किया, जो आपको बारीकी से इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कंपटीशन के प्रतिस्पर्धा के छात्र हैं, तो इसके विद्यार्थी हैं, तो इससे बारीकी से आपको अध्ययन करना पड़ेगा। किसका क्या कारण था, किसका क्या कारण था, गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों लागू किया, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन क्यों चलाए, गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों चलाए, और डू और डाई का नारा क्यों दिया भारत गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने क्यों कहा यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इन सारी बातों का अध्ययन आपको गहन करना पड़ेगा अगर आप कॉम्पिटिटिव या कंपटीशन में हैं, तो तब आपको सफलता मिलेगी। टू द पॉइंट जो बातें हैं, कहने का मतलब इतिहास बहुत भरा पड़ा है, इतिहास ही जो है कि हर जगह। कहने का मतलब है कि आज तक रहस्य नहीं मिला है, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई, मरे या जिंदा है, आज तक रहस्य नहीं मिला है। जो आज से 5, 6, 10 साल पहले भी बहुत रहस्य खोजा गया, ऐसी बात नहीं है। इसके आगे मैं और इतिहास आपको दूंगा, आपको इस पर अमल करना है, विशेष रूप से अध्ययन करना है, देखिए आपको सफलता मिलेगी, अच्छी जानकारी आपको होगी। अब मैं फिर अगला एपिसोड दूंगा और इसे विशेष जानकारी दूंगा। विश यू गुड लक।